16 दिसंबर 1971 को खाना रोनमा हुआ था जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ। हमारी अफवाज को मुक्ति बानी और भारत की अफवाज ने सरेंडर करने पे मजबूर किया। 53 साल गुजरने के बावजूद अभी भी बात होती रहती है। जब ढाका फॉल हुआ हमें याद है, सुबह के वो न्यूज़पेपर आया है, उसकी हेडलाइन लगी हुई थी कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। और बीइंग मुस्लिम आपको या तो शहीद होना है या गाजी होना है, तीसरे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और वो भी 96,000 फौज हथियारों से लेस हथियार डाल दिया। ये बड़ी बाइस से मतलब तकलीफ थी इस लोगों के लिए वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे ऐसे तारीख़ी वाक़यात होते हैं जो बड़े तकलीफ दे होते हैं। 16 दिसंबर 1971 को एक सानिया रोनमा हुआ था जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। हमारी अफवाज को मुक्ति बानी और भारत की अफवाज ने वहाँ सरेंडर करने पे मजबूर किया। एक किस्म की शिकस्त दे दी क्योंकि एक पूरी प्लानिंग थी और बेशुमार मामलात इसके ऊपर उठाए गए कि कौन ज़िम्मेदार था। ये हमारी फ़ौजी नाकामी थी या सियासी नाकामी थी, इसके क्या असबाब थे, इनके पीछे भारत का किस कदर हाथ था और मुकामी लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ थीं या जो भी महरूमियाँ थीं उनका कितना बड़ा इसमें अमल दखल था। तो इसके ऊपर 53 साल गुजरने के बावजूद अभी भी बात होती रहती है। गुज़श्ता दिनों बांग्लादेश में अवाम ने एक ख़ास जो किरदार थे 1971 के, उस ख़ानदान को कुर्बानियाँ दे के एक बड़ी तहरीक की सूरत में उनको इक़्तिदार से निकाल बाहर किया। और ये एक आज की तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या इसको करार दिया जा सकता है, जो लोगों ने कर दिखाया जिसके लिए कोई तवक्को नहीं करता था। मसूद आलम भाई हमारे दोस्त हैं, कनाडा में मुकीम हैं और ये इंडिया में पैदा हुए। वहाँ इन्होंने तालीम हासिल की और सियासत में भी हिस्सा लेते रहे। उसके बाद पता नहीं इनके दिमाग में कैसे ख्याल आया, इन्होंने भारत की, हिंदुस्तान की शरीयत छोड़ के पाकिस्तान की शरीयत ले ली और कराची में मुकीम रहे। आईटी एक्सपर्ट हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम हासिल की और कोई 25 साल से ज़्यादा अरसा से अब कनाडा में मुकीम है। एक सियासी शऊर रखते हैं, पाकिस्तान के हालात पे भी गहरी नज़र रखते हैं। तो एक मुख्तसर सी एक मुलाकात है जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे ज़िक्र किया है कि जब सकूत ढाका हुआ था तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के क्या तसरात थे और कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो उन्होंने बयान किए हैं। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जब जंग हो रही थी तो वहाँ के जो मुसलमानों की सिंपैथी तो नेचुरली पाकिस्तान के साथ थी और वहाँ की गवर्नमेंट को मालूम भी था कि लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इंटरनली। और जब ढाका फॉल हुआ हमें याद है, सुबह के वो जब न्यूज़पेपर आया है, उसकी हेडलाइन लगी हुई थी कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो वो न्यूज़ बड़ी शॉकिंग थी हम सब के लिए और ख़ास मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि एक पाकिस्तान तो अलग बात थी, था कि एक मुसलमान मुल्क और बीइंग मुस्लिम आपको या तो शहीद होना है या गाजी होना है, तीसरे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और वो भी 96,000 फौज हथियारों से लेस उसने हथियार डाल दिया। तो ये बड़ी बाइस से मतलब तकलीफ थी इस लोगों के लिए वहाँ पर। तो लोग उसको बहुत मतलब रंज वाली कैफियत थी सबकी तकरीबन मुसलमानों में कि यार ये क्या हो गया। तो ये बड़ा मुस्लिम मुल्क की फ़ौज ने हथियार डाल दिया, बड़ी हमारे लिए बाई से शर्म बात थी। देखें, मीडिया जो इंडियन मीडिया था वो तो ये कह रहा था कि मतलब आपकी फ़ौज ज़िम्मेदार है, फ़ौज की इंटरवेंशन है, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज जुल्म कर रही है, उनको मारती है, उनको कत्लेआम कर रही है। और दूसरी तरफ जो लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये था कि शेख मुजीब जो है उसने गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ। तो सही सिचुएशन तो पता नहीं चल रही थी, लेकिन लोगों को ये था दिमाग में जो मुसलमान थे कि मुजीब जो है उसने गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ। और मीडिया ये बता रहा था
کہ نہیں جی مجیب از رائٹ، یہ سارا چکر جو ہے پاکستانی فوج کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس میں ایک آدمی کا نام بڑا آ رہا تھا جو آپریشن اسٹارٹ کیا انہوں نے مارچ میں، جب مجیب کو گرفتار کیا تو اس ٹائم میرا خیال ہے ان کا جو چیف آرمسٹ وہاں پہ تھا کمانڈنگ آفیسر، وہ تھا جنرل ٹکا خان، اور ٹکا خان نے شاید اترتے ہوئے اپنی گن لہرا کر ایئرپورٹ پہ کہا تھا کہ مجھے زمین چاہیے، آدمی نہیں چاہیے۔ اور یہ تو ہم نے خود یہ والی جو کلپ تھی وہاں پر کافی مطلب چلی تھی اور ہم لوگوں نے دیکھی بھی تھی فلم میں، تو خیر ٹی وی تو نہیں تھا، سنیما ہال میں چاہتے تھے باقاعدہ وہ نیوز ریل، اس میں وہ دکھایا تھا باقاعدہ یہ ریل انہوں نے کہ ٹکا خان کا یہ الفاظ تھے۔ تو بہت کی بعد میں جب چیزیں صاف واضح ہوئی ہیں تو پتہ چلا کہ واقعی اس میں تو فوج کا بہت بڑا کردار تھا۔ ہاں لوگ تو خیر ہے واقعی بڑے غمزدہ تھے، مطلب جب خبر آئی ہے کہ پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیا تو لوگ کافی محسوس تھے، ندامت تھی، سو گئے، مطلب لوگ سامنے نہیں کر پا رہے تھے ہندوؤں کا، کہ ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے اندر کہ یار یہ کیا کیا ان لوگوں نے۔ ہاں وہ قیدی تو خیر وہ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ ان کے کیمپس بنائے گئے تھے، ان کو رکھا گیا تھا، ہر شہر میں تقریباً چھوٹے چھوٹے کیمپ بنے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ہمارے شہر میں چھوٹا سا کیمپ بنا ہوا تھا پرزن آف وارس کا، تو وہاں ہوں گے تقریباً 400-500 قیدی وہاں رکھے تھے انہوں نے، اور سنا تھا کہ کوئی 31 بلوچ ریجمنٹ کے قیدی تھے وہ۔ تو لوگوں کو بڑا اشتیاق تھا کہ یار دیکھیں تو صحیح ہے پاکستانی ہوتے کیسے ہیں۔ تو جا کے لوگ دیکھتے تھے دور سے کہ کیمپ کے اندر یہ لوگ اپنا گھوم رہے ٹہلے، تو لوگ دور سے آ کے ان کو دیکھتے تھے، کبھی کوئی بیمار پڑ گیا ہسپتال میں لاتے تھے یہ، تو وہ لوگ دیکھنے جاتے تھے کہ یار چلو دیکھو پاکستانی وہ قیدی آیا وہاں پر اسپتال میں، جیسے اچھی خاصی رینک کے لوگ تھے، میجر رینک کے لوگ تھے جن کو لاتے تھے وہ، تو کافی لوگ اشتیاق ہوتا تھا دیکھنے کا پاکستانی فوج کو، یار یہ دیکھ کتنا خوبصورت سا آدمی ہے، کتنا خوبصورت لنگا چوڑا، مطلب بڑا لوگوں کو ایک عجیب سی فیلنگ تھی ان کے بارے میں، مطلب ایک محبت تھی سمجھ لیجیے ان کو، لیکن بعد میں سب چیزیں ہوا ہو گئی۔